साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मदद के मार्ग अनेकों होते हैं। मदद करने की भावना होनी चाहिए, मदद करने की मनसा होनी चाहिए। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। एक बार एक महिला होती है और झोंपड़ी में रहती है। कुछ लोग उससे मिलने आते हैं, उसकी दयनीय स्थिति को देखते हैं। उसके कोढ़ हो रहा होता है, आँखों से अंधी होती है, लाचार होती है, पैरों से चल नहीं पाती है और उसका कोई वारिस भी नहीं होता है। एक आदमी कागज़ पर लिखता है, एक पोल पर टांग देता है कि यहाँ पर एक महिला का 50 रुपये का नोट गिर गया है, जो आँखों से अंधी है, उसे मिल नहीं पाया है। यदि किसी को मिल जाता है तो यह उसका पता है, इस पते पर पहुंचा दिया जाए। वहाँ पर एक सज्जन पुरुष आते हैं, वो उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जानने की इच्छा जाहिर होती है और वो उस पते तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा कहकर पुकार रहे होते हैं तो पड़ोस में से एक महिला निकल कर के आती है कि साहब, वो आँखों से अंधी है, उसको कोढ़ हो रहा है, वो आपसे नहीं मिल पाएगी। जैसे वो बात कर रहे होते हैं, इतने में लाठी टेकते हुए एक महिला उस झोंपड़ी से बाहर निकल करके आती है और उस सज्जन पुरुष की दृष्टि उस महिला पर पड़ती है। वह सज्जन पुरुष दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं और कहते हैं, माता जी, कल आपका जो 50 रुपये का नोट गिर गया था वह मुझे मिल गया है। यह मैं आपको वापस लौटाने के लिए आया हूँ, आप ये नोट लीजिएगा। महिला कहती है कि बेटा, आपसे पहले भी कम से कम 50-60 लोग मुझे 50 का नोट वापस कर चुके हैं। मैं इस 50 के नोट को वापस नहीं करती हूँ। पता नहीं किस महान भाव ने, किस सज्जन पुरुष ने, किस करुणा उदार ने उस पोल पर ये लिख दिया है, जिसको पढ़कर के सभी लोग मुझे 50 रुपये का नोट वापस करने आ रहे हैं। मैं एक ही शर्त पर आपसे इस 50 रुपये के नोट को लूँगी कि आप जाकर के उस पोल से उस लिखे हुए को फाड़ दें, उसको हटा दें, उसको उतार दें, तो मैं लेते। उस सज्जन पुरुष ने कहा कि मैं हटा दूंगा, आप ले लीजिए। वह 50 रुपये का नोट देता है, उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लेता है और चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में विचार आता है कि मेरे से पहले जो 50 आदमी आए हैं, उनसे भी तो इस माता जी ने यही कहा होगा कि बेटा उसको हटा देना, लेकिन किसी ने हटाया तो नहीं। मैं भी नहीं हटाता, क्योंकि इससे इस महिला की मदद हो रही है। इसका कोई बेटा नहीं है, इसकी कोई बेटी नहीं है, इसका कोई और वारिस नहीं है और ये परेशान है। कम से कम इन लोगों, इन पैसों से इसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, इसका घर चल जाएगा, यह खाना पीना खा लेगी, इसलिए वह उससे नहीं हटाता है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से आपको संदेश मिल रहा होगा कि संसार में अनेकों प्रकार के लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं। यदि कोई किसी प्रकार से मदद करता है, कोई किसी प्रकार से मदद करता है। साथियों, कोरोना काल चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है। इसमें अनेकों बच्चों की माताओं का सिर चला गया है, अनेकों पिता स्वर्ग सिधार गए हैं, छोटे छोटे नादान बच्चे रह गए हैं। कई बार क्या है कि बड़ी बूढ़ी महिला जो हस्बैंड और वाइफ रहते थे, उनमें से पति चला गया, पत्नी रह गई है, पत्नी चली गई, पति रह गया है। उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। साथियों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अमीर आदमी गरीब नहीं हो सकता। स्थिति और परिस्थिति किसी को भी इस सतह पर खड़ा कर सकती हैं। तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि मुझे किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी है, और मदद की हुई जो होती है वो खुशी देती है, आत्मीयता देती है, अपनापन देती है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और आत्मा को खुशी मिलती है। आपके जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो बन जाते हैं। कर भला हो भला। इसलिए जो भी ज़रूरतमंद आपको मिल जाए, किसी को दवाई की ज़रूरत है, दवाई दिलवा दीजिए। किसी को भोजन की ज़रूरत है, उसको भोजन खिला दीजिए। किसी को सूखे राशन की ज़रूरत है, सूखा राशन दिलवा दीजिए। आपके घरों में भरे हुए भंडार, जो आपकी तिजोरियां भरी हुई हैं,
जो आपके घरों में अलमारी में कपड़ों से भरा हुआ है, जिसको कोई पहनने वाला नहीं है, उन वस्त्रों को किसी को गरीब को दे दीजिए ताकि वो अपने तन को ढक सके। और आपका जो बचा हुआ भोजन है, जो आपके किचन में गल रहा है, सड़ रहा है, बुस रहा है, आप ज़्यादा बना रहे हैं, यदि आप उसी को किसी भूखे को दे देते हैं, जाकर के किसी के दुख के आंसू पोंछ लेते हैं, तो साथियों मुझे लगता है कि आपका जीवन सार्थक हो जाता है। मैं इस प्रकार की जो अच्छी अच्छी वीडियो है आपके पास लाने का मेरा मकसद यही है कि आप एक अच्छे इंसान तो हैं ही, लेकिन और कुछ बेहतर कर पाएँ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, दिव्यांगों के लिए, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई की सामग्री नहीं है, जो स्कूल जाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास कॉम्पिटिटिव परीक्षा देने के लिए फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। साथियों, यदि ऐसे लोगों की मदद करते हो तो वो लोग होनहार बच्चे होते हैं, वो कुछ बन करके दिखाते हैं, और जब वो कुछ बन जाते हैं तो किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं, आपका कहीं ना कहीं वो ऋण चुकाते हैं। तो शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें, शिक्षा पर जोर दें, शिक्षा पर बल दें। शिक्षा पर यदि आप शिक्षित हैं तो अशिक्षितों को पढ़ाने की कोशिश करें। मैं इन बातों के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया, मुझे सुना, और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि और लोगों के भी चक्षु खुल सकें, और लोगों को भी ज्ञान मिल सके, और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।